घरौनी सभा में अनियमितताओं को लेकर लेखपाल पर मनमानी का लगाया आरोप। विरोध प्रदर्शन करते ग्रामीण। बेनीगंज हरदोई। सरकार की मंशानुसार स्वामित्व योजना के तहत घरौनी सभा किया जा रहा है। कोथावा ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत गेंगलापुर प्रधान प्रतिनिधि उदय प्रताप वर्मा ने लेखपाल पर मनमानी का आरोप लगाया। कहा, हमारी ग्राम पंचायत में लेखपाल 2 दिन से बगैर बताए घरौनी सभा कर रहे हैं। गांव के कुछ परिवार बाहर रहकर मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। ऐसे अशिक्षित लोगों को बिना बताए ही घरौनी सभा किया जा रहा है। गांव के कुछ परिवारों से आधार कार्ड लिया जा रहा है और कुछ परिवारों से आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर, मकान के मुखिया का नाम नहीं पूछा जा रहा है। भविष्य में यदि किसी का मकान अन्य के नाम अंकित हो जाता है तो वह लोग बेघर हो जाएंगे। उन्होंने लेखपाल को प्रत्येक घर जाकर गृह स्वामी से पूछकर ही नाम अंकित किए जाने की बात कही। गेंगलापुर निवासी कंदे पुत्र चेला, शिशुपाल पुत्र साहबलाल, गिरधारी पुत्र राम प्रसाद, राजेश पुत्र भरोसे, गौरी शंकर पुत्र मुन्नीलाल, माया देवी पत्नी कंदे, राम प्यारी पत्नी बहनू सहित तमाम ग्रामीण लेखपाल के क्रियाकलापों को लेकर लामबंद दिखे। उपरोक्त ने लेखपाल की मनमानी नहीं चलेगी कहकर मीडिया के माध्यम से उच्च अधिकारियों से न्यायोचित सभा की मांग की है। लेखपाल अनुपम राठौर ने बताया, घरौनी स्वामित्व योजना पुरानी आबादी का सभा हो रहा है। जिन लोगों का पुरानी आबादी पर कब्जा है उनका उसी हिसाब से स्वामित्व निर्धारित किया जाएगा। गृह स्वामी का नाम, पिता का नाम, जाति एवं कई बिंदुओं को लिखकर नक्शा जारी किया जाएगा, जिससे भविष्य में गृह स्वामी को गृह लोन एवं विक्रय करने में आसानी होगी। यदि सभा दौरान ग्रामीणों के आधार कार्ड किसी कारण छूट जाते हैं तो लोग हमें बाद में देकर लिस्ट पर अंकित करा सकते हैं। उन्होंने कहा, गांव के पूरब की ओर आधे भाग में बंजर एवं तालाब की भूमि है, जिसको लेकर हम किसी परिवार का घरौनी सभा नहीं कर सकते हैं। केवल पुरानी आबादी क्षेत्र का सभा ही संभव है, जिसे मेरे द्वारा किया जा रहा है। मामले पर उप जिलाधिकारी संडीला ने बताया, जिसको समस्या हो हमसे शिकायत कर सकता है, समस्या का समाधान किया जाएगा। नफीस खान की रिपोर्ट। सब किस तरह का ये कार्य हो रहा है? ये देखिए, घरौनी है जी, स्वामित्व योजना जी, पुरानी आबादी का सर्वे हो रहा है। ठीक है, इसमें जिन लोगों का कब्जा है पुरानी आबादी पे तो उनका उस हिसाब से स्वामित्व निर्धारित किया जाएगा। नक्शा काटा जा रहा है, इसमें नाम, पिता का नाम, जात पूरा लिख के इसका एक नक्शा जारी होगा, बाकायदा घरौनी इनको मिलेगी। आज ये किस ग्राम पंचायत में किया जा रहा है? आज है गेंगलापुर गेंगलापुर ग्राम पंचायत में किया जा रहा है। यहाँ के लोगों के आरोप हैं कि मैं घर पर उपस्थित नहीं हूँ, उसके बावजूद भी हमारा यहाँ पर कार्य लेखपाल जी के द्वारा किया जा रहा है। अब जैसे हमारे पास कम से कम 24 ग्राम पंचायत हैं, ठीक है, और ऐसे मौसम में अगर हम एक आदमी का वेट करेंगे तो ये काम महीनों में भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जैसे हम इनसे पूछ लिए, दादा ये किसका मकान है, बताया फला का है, अगर आधार रह गया है तो बाद में नोट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लोगों के आरोप भी हैं कि आधार नहीं लिया जा रहा है और ऐसे ही हमने किसी से पूछ लीजिए। नहीं, आपने सबसे मैंने कहा कि आधार दे दीजिए। एक जगह बैठ के कल भी किया है, आज भी एक जगह बैठ के किया आपने। हम आधार किसी ने, हमारा मकान भी लिख गया है। बताओ, कल हम लोग घर में थे, आप लोगों जब वहीं घर बैठ के लिखा गया तो कल घर पे थे। हाँ, घर पे थे। आधार दिया आपने? आधार लिए घर पे थे, हम लोग सब घर पे थे। बोल दिया, आया नहीं, घर पे आए नहीं, घर पे कल आए नहीं, घर पे जा रहे हैं, कल लिख दिया, वहाँ बैठ गए। आधार दिया जा रहा है, दिया नहीं। हाँ, ये देखो आधार, ये सब पड़े इधर, आधार दो, ये देखो आधार भी पड़े यहाँ पे, इधर एक जगह बैठ के उनका लिखा जा रहा है। एक आदमी से आधार मांग रहे हैं, सब चढ़े हैं बाकायदा। ठीक है, ये सब आधार नहीं, ग्रामीण जन है ये, इनका कहना है कि हम शिक्षित नहीं हैं और कहीं न कहीं अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई तो ये ज़मीनें जो आज आपके द्वारा चढ़ाई जा रही हैं घरौनी के अनुसार, तो ये किसी न किसी की हो जाएंगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हो जाएंगे। केवल आधार ही मान लो नहीं चढ़ पाया या घर पे नहीं मिले हैं तो हम अगले दिन चढ़ाएंगे, जब ये आएंगे तुरंत चढ़ाएंगे। हमने अभी प्रधान जी के वहाँ गए कि हमने कहा सबके आधार चढ़ा लो, तो आपने कहा कि यहाँ से हम चलो, यहाँ से निकलो। तुमने कहा था नहीं, अच्छा, उन्होंने क्या कहा था कि जाइए आप लोग अपना काम ये करिए, कहिए ना, जाइए। नहीं, तुमने कहा था
कि चलो यहाँ से चलो। लेखपाल साहब, प्रधान जी का आरोप है कि वो मुझसे किसी प्रकार की मदद नहीं ले रहे हैं और मुझे कोई जानकारी भी नहीं दे रहे हैं, हम तो और प्रधान जी मेरी से कह ग्राम रहे हैं, पंचायत में काम हो रहा है। हर ग्राम पंचायत के प्रधान जिसे कहते भैया 1-2 लड़के हमारे साथ लगा दीजिए जो लिख लेते हो या जो बता लेते हो कि आसपास घर किसके हैं। हम सबसे यही कहते हैं, जब कोई नहीं जा रहा जबरदस्ती तो नहीं जा सकते। किसी से नहीं कहा है आपने? अभी हम प्रधान है। कब तक लेखपाल साहब, कब तक ये कार्य चलेगा? एक गांव में कितना समय लगता है? इस गांव में, एक गांव में मान के चलिए 2 से 3 दिन लग जाते हैं, जब एक घर हम सर्वे करते हैं। ठीक है, ये इस गांव में 2 सीटें हैं। अभी एक गांव कौन सा रामपुर है, मानपुर है, वो बचा हुआ है। घरौनी कार्य का ये मुख्य उद्देश्य इसका क्या होता है लेखपाल साहब? इसका मुख्य उद्देश्य ये है, अभी तक जैसे इनके पास कोई भी प्रपत्र नहीं था, कोई भी कागज नहीं था, अब इनको एक घरौनी मिलेगी, उसके आधार पे अपना लोन ले सकते हैं, विक्रय कर सकते हैं, जो भी होगा उसके आधार पे होगा। अभी तक जो बिक्री होता था इसे मौखिक बता दिया कि हमारा है, लेकिन इसमें चौहद्दी होगी, पूरा नाम तक नाम, पूरा बायोडाटा होगा उसमें, उसी के आधार पे आप क्रय विक्रय कर सकते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं तो ये गलत है, निराधार है? अब आप खुद देख लीजिए, इसे मौसम में एक घर एक गली में टहल रहे हैं। ठीक है, तो अब ये लोग जो भी कहें वो सही है। ठीक है, अब क्या- हम सबसे कह रहे हैं कि आधार दीजिए, ये देखो आधार दीजिए। ये देखो आधार किसी ने लिया था। ये लिए घूम रहे हैं अभी। ये घूम रहे हैं, अभी हम कह रहे हैं अरे तो एक छूट गया तो इसके मतलब किसी ने नहीं लिया गया। ये तो तुम्हारा सरासर आरोप गलत है। ये नहीं ऐसा है छूट गया सबका नहीं है, चेक करिए, इस पे लिखे हैं। लेखपाल साहब, शुभ नाम क्या लिखते हैं? मेरा नाम अनुपम राठौर। क्षेत्र आपका कौन सा? क्षेत्र हमारा है लोनारा, हथौड़ा और इधर काकूपुर। भैया उधर साइड में हो जाओ थोड़ा, पानी में। क्या आरोप है आपके? आरोप ये ना किसी का आधा लेते, कल बैठ के वहाँ पे सब बना लिए एक ही जगह, और हमारे घर पे, हम लोग घर पे थे, कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई है नहीं, सब ऐसे कर लिया। जो जमीन इधर का उधर जैसे कब्जे में पड़ी थी वो भी कहते ये प्रति में है, ये इधर का इधर है, सब कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? गिरधारी पिता का नाम? राम प्रसाद, गाँव? गिगलापुर। अम्मा, क्या दिक्कत है? हमारे आधार कार्ड लीन नहीं है, कहला चढ़ेगा तो मानना ठीक सबका। हाँ, और ये लड़का ये मुन्ना होनी इन्हें चढ़ावा है भैया। दादा बताएं, ये घरौनी बनाने के दौरान कोई समस्याएं आपको आ रही लेखपाल की तरफ से? समस्या का हर घर पर जाए जो है कि पूछें, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं है जो है काम हो रहा है। आपको पता ही नहीं है? पता ही नहीं है, आज मालूम हुआ 11 बजे। क्या नाम है आपका? इस्पाल, गांव कौन सा है? गिगलापुर। पिता का नाम? साहबलाल। आप क्या बता रहे थे, क्या समस्या आ रही? अरे हम तो मौके देते नहीं, पता नहीं कहाँ लिखा है कहाँ नहीं लिखा है। देखिए हम बता दें आपको, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ के लोगों में ये है। जी जी। भैया नक्शा पकड़ो। यहाँ पे लगभग 3/2 ग्राम जो है ऊसर, बंजर और जो है तालाब या नवीन प्रति में बसा हुआ है। तो प्रधान जी का ये है कि उनके लिखे जाएं, जबकि ये नियम नहीं है कि उनके हम नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पर से सीधा लगभग इधर के 50 मकान बाहर हो गए हैं बंजर जमीन में। अब लोग कह रहे हैं कि उसके लिखे जाएं। गांव के पूरब और जो मकान है ठीक है, बंजर जमीन तो वो में हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो लोग इस तरीके से दबाव बना रहे हैं, लेकिन दबाव बनाने से हम नहीं लिख पाएंगे। प्रधान ने ये बात नहीं किया कि इसी मालूम की, प्रधान ये बातें नहीं किया, इन लोगों बातें नहीं किया है। अब चलिए, ये उसर बंजर वाली बात ये वही नहीं है, ये अपने तरफ से कर रहे हैं। आओ। अब आप जो आपको कोई समस्या है? आधार कार्ड नहीं है कोई क्या बगैर आधार के ही चढ़ाए दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजेश। पिता का नाम? फिर से गांव? गिगलापुर। अन्य किसी को? अम्मा, आपको कोई दिक्कत है? दिक्कत यहाँ है जो ये बताई गई है, दिक्कत सबका है। यानी कहीं न कहीं लेखपाल साहब अपनी मनमर्जी से कार्य कर रहे हैं घरौनी बनाने का। हो करिए तब तो हमारा सबका नहीं जानना भाई कोई। आप क्या कहना चाहते हैं? हम जी थे नहीं घर में, कल घर ले गया तो हम लिस्ट मांगे तो कहने लगे घर में रखिए। क्या नाम है आपका? गौरी शंकर। पिता का नाम? मुन्नीलाल। ना कोई दबाव, ना कोई जोर, ना कुछ। हाँ जी, क्यों आप लोग खड़े हैं, क्या है मामला? हमारी ग्राम पंचायत गिगलापुर में घरौनी का होनी है। इस उपलक्ष्य में ना प्रधान जी को कुछ अवगत कराया गया, उसके बावजूद 1, 2, 3 जगह बैठ के सर्वे हो रहा था। इसके बाद कानून गो को फ़ोन लगाया, फिर हमने बताया कि बिना प्रधान जी को अवगत कराए सर्वे हो रहा है और ग्रामीण लोग हमारे घर पे बराबर आ रहे थे। और उनको समस्या हो रही थी ये कि ना तो उनका आधार मांगा जा रहा था, ना उनको जानकारी थी
और उनका बराबर सर्वे सब हो चुका था। कह रहे थे कि अभी बाकी है। हमने पूछा तो वो कह रहे हैं कि प्रधान जी से कोई मतलब नहीं। इसके बाद मैंने आप लोगों को बुलाया। क्या क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि जो सर्वे हो, हर घर पे आदमी को बुलाया जाए, हमारे भी संज्ञान में हो कि सर्वे होना चाहिए, सही से हो, कि आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो किसी प्रकार की। क्या लग रहा है जो घरौनी कार्यक्रम किया जा रहा है इसमें गलत फीडिंग की जा रही या गलत लिखा पढ़ी हो रही? ये तो जानकारी हमें कुछ मिली है कि कुछ लोगों के कहने पे कि घरौनी का कार्य एक दूसरे के बताने पे आदमी, कुछ लोग बाहर भी हैं और गलत सूचना देने पे गलत भी हो सकता हो जाए, क्योंकि अगर प्रधान की जानकारी में नहीं होगा कि किस प्रकार से किसका मकान है, क्या है, तो हम क्या उसमें कह सकते हैं। आपका परिचय? मैं ग्राम पंचायत गेगलापुर का प्रधान प्रतिनिधि उदय प्रताप वर्मा, कौन सा विकास खंड है? विकास खंड को था।